हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ वापस आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है प्रधानमंत्री का ड्राइवर, द प्राइम मिनिस्टर्स ड्राइवर। चीनी शहर बीजिंग में एक बार एक ड्राइवर रहता था। वह प्रधानमंत्री के आधिकारिक ड्राइवर थे और इस पर उन्हें बेहद गर्व था। एक दिन जब वह प्रधानमंत्री के साथ को चला रहे थे, वह उस सड़क को पार कर गए जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके मोहल्ले के लोग ने उन्हें प्रधानमंत्री का रथ चलाते हुए देखा और बहुत उत्साहित हो गए। खुश और उत्साहित पड़ोसियों में से एक ड्राइवर के घर गया और उसकी पत्नी से कहा, देखो, यह आपके पति प्रधानमंत्री का रथ चला रहे हैं। पत्नी को बहुत गर्व और खुशी हुई और वह उसे देखने के लिए बाहर भागी। उसने देखा कि उसका पति रथ चला रहा है और उत्साह से उसका हाथ हिलाया। हालांकि पति ने अपने पत्नी की उपेक्षा की और उसे गर्व से पीछे छोड़ दिया। पत्नी बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रही थी। शाम को जब वह घर आया तो पत्नी ने उससे बात करने से मना कर दिया। बहुत समझाने पर पत्नी ने जवाब दिया कि वह उससे तलाक देना चाहती है। ड्राइवर पूरी तरह सदमे में था। तुम मुझे अचानक तलाक क्यों देना चाहती हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? ड्राइवर ने पूछा। पत्नी ने गुस्से में जवाब दिया, आज सुबह तुमने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मुझे पीछे छोड़ दिया। आपको प्रधानमंत्री से कुछ सीखना चाहिए। वह बहुत विनम्र हैं और इतनी बड़ी विनम्रता के साथ अपने रथ पर विराजमान हैं। तुम सिर्फ उनके ड्राइवर हो और फिर भी तुम इतने अहंकारी हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पति को अपने गलती का एहसास हुआ और जितना हो सके विनम्र बनने की पूरी कोशिश वह करने लगा। चूँकि प्रधानमंत्री ने अपना अधिकांश समय रथ में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा में बिताया, इसलिए उन्होंने ड्राइवर में बदलाव को देखा। अचानक हुए बदलाव से थोड़ा हैरान प्रधानमंत्री ने उससे पूछा, तुम में यह बदलाव क्या लाया है? मेरी पत्नी सर, उसने मुझे घमंडी और असभ्य होने के लिए डांटा, इसलिए मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्राइवर ने कहा। प्रधानमंत्री उनसे प्रभावित हुए और उनके प्रयासों की सराहना की। वह उसे राजा के पास ले गया। उससे कहा कि वह एक महान गुणी व्यक्ति है और अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता रखता है। राजा ने उसके गुण को पहचाना और उसे मंत्रालय में एक आधिकारिक पद पर पदोन्नत कर दिया। तभी से चालक ने बड़े जोश और शालीनता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी हम्बल। विनम्रता वास्तव में जीवन के अंदर और बाहर विकास के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। विनम्र होना विश्वास बनाने में मदद करता है और सीखने की सुविधा देता है, जो नेतृत्व
और व्यक्तिगत विकास के प्रमुख पहलू हैं। विनम्रता आत्म सुधार के लिए एक संपत्ति है। एक विनम्र जीवन जीने से आप अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानते हैं जिनमें काम की आवश्यकता होती है। विनम्र होना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। इसके साथ हम एक खुशहाल जीवन जीने का विकल्प चुन सकते हैं। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।